श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की कथा में हम विशेष रूप से शिव भक्तों की कथा, शिवरात्रि के व्रत का विधान, उसके उद्यापन की विधि, मुक्ति का वर्णन और ज्ञान निरूपण की कथा का श्रवण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनियों, भगवान शंकर की पूजा उपासना आदि अत्यंत श्रेष्ठ कथा है। हम वही सुनाते हैं। यही कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, भगवान शंकर का पूजन लक्ष्मी सहित विष्णु जी ने तथा मैंने किया था, जिससे हमारी कामनाएं सभी पूर्ण हुई थीं। भगवान सदाशिव का पूजन तो दुर्वासा, विश्वामित्र, शक्ति दधीची, गौतम, कर्ण आदि, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपायन, पाराशर, व्यास, उपमन्यु, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, गर्ज आदि सभी ऋषि किया करते हैं। इसी प्रकार शुक्र, शौनकादिक आदि भी शिव आराधना किया करते हैं। अदिति ने वधु के साथ श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव पार्थिव लिंग का पूजन किया। इंद्र आदिक लोकपाल, वसु महाराजिक देवता, साध्य, गंधर्व, किन्नर एवं अन्य भी उपदेवता आराधना करते हैं। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, प्रहलाद, विरोचन, बाणासुर, हिरण्याक्ष पुत्र, वृषभ, परवादनु, दानव आदि सभी शिव भक्त हुए हैं। शेष, वासुकी, तक्षक, गरुड़ आदि पक्षी गण शिव पूजक हैं। सूर्य, चंद्र, श्याम्भु सभी मनु राजा, प्रियव्रत, उत्तानपाद, ध्रुव, ऋषभ, भरत एवं इनके सभी भ्राता शिव भक्त हुए हैं। राजा दिलीप, रघुनीतिज्ञ, अज, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ आदि सभी सूर्यवंशी राजा रानियों के साथ शिव पूजन में लगे रहे। तभी तो भगवान शंकर जी अतुल कृपा से रानी कौशल्या के गर्भ से विष्णु के अवतार श्री राम, सुमित्रा से लक्ष्मण, शत्रुघ्न एवं केकई से भरत, ये 4 पुत्र प्रकट हुए। श्री राम तो शिव भक्त, परम रुद्राक्ष एवं भस्मधारी थे। शिव पार्थिव लिंग के पूजन कार्य में लगे रहते। श्री वशिष्ठ जी ने अपनी तपस्या के बल से सुगुम्न को पुत्र हो जाने का वर दिया। यही सुगुम्न एक दिन उस वन में गए जिस वन में आ जाने वाले पुरुष को स्त्री भाव प्राप्त हो जाता था। इसके लिए श्री पार्वती जी की प्रसन्नता के हेतु भगवान शंकर ने ऐसा कह रखा था। तब उस वन में जाकर सुगुम्न स्त्री हो गए। उसके बाद सुगुम्न ने शिव पार्थिव लिंग की विधिवत पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर सदाशिव ने 1 महीने पुरुष 1 महीने स्त्री रहने का विधान कर दिया। उसके बाद सुगुम्न ने अपना राज्यपाट पुत्रों को दे दिया। फिर वन में जाकर शिव आराधना करके अंत में परम पद प्राप्त किया। सुगुम्न के पुत्र ने भी शिव भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त की। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बद्रीगिरी नामक पर्वत पर निवास करके 7 महीने पर्यंत शिव आराधना की। शिव प्रसन्न हुए, उनसे वर पाकर ब्रह्मांड भर को अपने बस में कर लिया। जगत भर के गुरु कहलाए। श्री कृष्ण के वंश से उत्पन्न प्रद्युम्न, सांब आदि भी शंकर भक्त हुए हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार अनेकों देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य और राक्षस आदि शंकर भक्त हुए हैं। उनकी गणना हो नहीं सकती है। ऋषि बोले, सूत जी, जिस व्रत के द्वारा भगवान शिव प्रसन्न होते हैं वही व्रत हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, यह प्रश्न श्री पार्वती जी ने सदाशिव से किया था। पार्वती जी बोली, शंभो, आप किसी व्रत से संतुष्ट होकर भोग मोक्ष दिया करते हैं। सदाशिव बोले, उसे मुझे प्रसन्न करने के लिए तो अनेकों व्रत एवं उपवास हैं, जिसमें भोग मोक्ष सुलभ है, किंतु वेद वक्ता महर्षियों के 10 उपवास सर्वोत्तम कहे हैं। यह 10 उपवास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों वर्ण भली भांति करें। प्रत्येक महीने की अष्टमी में उपवास करके रात्रि के समय व्रत को खोलें, किंतु कालाष्टमी के दिन का किया गया उपवास रात्रि के समय ना खोलें, अर्थात भोजन ना करें। और प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उपवास ना करें। दिन के समय शिव पूजन करके रात को भोजन करें, किंतु शुक्ल पक्ष की एकादशी को रात में भी भोजन ना करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी व्रत में रात के समय भोजन करें, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी व्रत में तो रात भर निराहार रहें। कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष के सोमवारों के व्रतों में रात्रि समय भोजन करें। यह सभी उपाय अपने सामर्थ्य के अनुसार शिव भक्त करें। इन सब में शिवरात्रि व्रत सर्वोत्तम है, उसका फल अधिक है। यह व्रत फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में होता है। हे उमे, अब इस व्रत का नियम सुनो।
प्रातःकाल निद्रा त्याग दें, अपना नित्य कर्म करके शिव मंदिर में पहुँचें। वहाँ विधि पूर्वक शिव पूजन करके नमस्कार करते हुए प्रार्थना करें कि नीलकंठ, मैं चाहता हूँ कि आज शिवरात्रि का उपवास धारण करूँ। उसमें मेरी अभिलाषा को आप अति कृपा करके निर्विघ्न पूर्ण करो। काम क्रोध आदि शत्रु मेरा कुछ ना बिगाड़ सकें। मेरी भली भांति आप रक्षा करें। यह कहकर शिव जी के सामने प्रतिज्ञा संकल्प करें। उसके बाद रात होने पर सभी पूजन सामग्री अपने पास इकट्ठी करके उस शिव मंदिर में पहुँचें जहाँ शिवलिंग शास्त्र सिद्ध हो, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों द्वारा हो चुकी हो। वहाँ पहुंचकर शुद्ध स्नान में सामग्री धरकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करके उत्तम आसन पर बैठकर शिव पूजन करें। विष्णु जी, शिव भक्त तो रात्रि के 4 पहरों में 4 शिवार्थ लिंगों की रचना करके विधि पूर्वक चारों पहर वेद मंत्रों के द्वारा 5 वस्तुओं से शिव पूजन करें। 108 शिव मंत्र बोलकर जलधारा चढ़ावें। उस जलधारा से शिव पर पहले चढ़ाई वस्तु को नीचे उतारें। उसके बाद गुरु मंत्र किंबा शिव नाम मंत्र बोलकर काले तिलों से भगवान शंकर को पूजकर भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम एवं ईशान इन 8 नामों को बोलते हुए कमल के पुष्प तथा कनेर के फूल शिव पर चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप पका हुआ उत्तम अन्न का नैवेद्य आदि निवेदन करें। फिर नमस्कार करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का भी जप करें। जप हो जाने पर धेनु मुद्रा दिखाकर निर्मल जल द्वारा शिव तर्पण करें। वित्त सामर्थ्य के अनुसार भोजन का संकल्प करें। यह सबका पूजन फल शिव अर्पण करें। फिर विधि पूर्वक विसर्जन करें। यह पूजन रात्रि के पहले पहर का हुआ। इसी प्रकार दूसरे पहर में भी वस्तुओं द्वारा शिव पूजन करके 216 शिव मंत्रों द्वारा शिव पर जलधारा चढ़ावें। उसी तरह हर एक वस्तु को चढ़ाते समय पहले की अपेक्षा हर एक मंत्र 2 बार बोलें। तिल, जौ, चावल, बेलपत्र, अर्धे बिजौरे आदि वस्तुओं से पूजन करें। खीर का नैवेद्य चढ़ाकर प्रणाम करें। उसके बाद पहले पहर में जपे हुए मंत्र से दूना जप करें। ब्राह्मण भोजन व संकल्प करके पूजन फल शिवार्पण करें। फिर विसर्जन करें। तीसरे पहर का पूजन फिर प्रथमवत हो। विशेषतः इसमें जौ के स्थान पर गेहूं हो और पुष्पों के स्थान पर आग के फूल पूजन में लावें। अनेकों प्रकार के धूप दीप नैवेद्य, कुएं का साख भी साथ हो वह फिर चढ़ावे। कपूर की आरती करें। अर्धे अनार चढ़ावे। फिर पहले की अपेक्षा दुगना जप करें। दक्षिणा सहित यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। प्रहर समाप्त होने पर पूजन फल शिवार्पण करके विसर्जन। उसके बाद चौथा प्रहर लगने पर शिव आवाहन करके उड़द, कंगनी, मूंग, सातों धातु अथवा शंख फूल एवं बिल्व पत्र आदि से मंत्रों को बोलकर विधि पूर्वक पूजन करें। उसके बाद उड़द के बनाए गए पदार्थ और भी स्वादिष्ट मिष्ठान विधिवत प्रकार से शिव को चढ़ावें। सुंदर पके हुए केले के फल और ऋतु के अनुकूल अन्य फल प्रेम के साथ शिव के आगे समर्पित करें। फिर जितना जप पहले किया हो उससे दुगना जप करें। यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन का संकल्प करें। इसी प्रकार सूर्य के उदय होने का उत्सव करता रहें। प्रेम में मग्न रहें। उसके बाद स्नान करके शिव पूजन करें। अनेक पूजन सामग्रियों से अभिषेक करें। उसके बाद रात्रि के समय जितने ब्राह्मणों का संकल्प किया हो उतने ब्राह्मणों तथा यतिजनों को बुलाकर भक्ति पूर्वक उन्हें भोजन करावें। फिर शिव को नमस्कार करके हाथों में पुष्प लेकर नम्रता के साथ प्रार्थना करें। दयानिधान, मुझे आप अपनी भक्ति का वरदान दीजिए कि सर्वदा मैं आपकी भक्ति में तत्पर रहूं। जो जाने अनजाने योग्य अयोग्य मैंने आपका व्रत पूजन किया है उसे आप कृपा करके अंगीकार करें। हे शंभु, जहाँ पर भी मेरा जन्म हो वहाँ सभी आपके पूर्ण भक्त हों, उनमें मेरा वास हो। यह कहकर शिवजी पर पुष्पांजलि समर्पित करें। फिर ब्राह्मणों द्वारा तिलक करावें। उनका आशीर्वाद पाकर भगवान शंकर का विसर्जन करें। हे विष्णु, इस विधि के अनुसार शिवरात्रि का व्रत का बहुत ही महत्तम है, जिसका वर्णन अति कठिन है। इस व्रत के करने वाले को शिव सानिध्य प्राप्त होता है, वह कभी शिव से अलग नहीं होता। हे पार्वती जी, इस प्रकार से अनायासी किसी से यह व्रत हो जाए तो उसको भी मोक्ष पद प्राप्त होता है। सूत जी बोले, भगवान शंकर जी से इस व्रत का विधान श्री पार्वती जी के अतिरिक्त श्री विष्णु जी ने भी सुना।
सुनकर प्रसन्न होते हुए भगवान विष्णु जी अपने धाम को पधारे। फिर लोकहित के लिए इस व्रत को किया। सूत जी बोले, ऋषियों, अब हम आपको शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि कहते हैं। 14 वर्ष पर्यंत शिवरात्रि व्रत करता रहे और फिर उद्यापन करे। जब त्रयोदशी का दिन आवे तो उस दिन सिर्फ एक बार भोजन करे। शिव चतुर्दशी को निराहार व्रत धारण करे। रात्रि के समय शिवालय में जाकर शिव के समीप गौरी तिलक नामक मंडप की रचना करे। उसके मध्य में लिंग तो भद्र, सर्व तो भद्र आदि सुंदर मंडप बनवाए। फिर प्रजापत्य नाम कुंभों को लेकर वस्त्र, फल, दक्षिणा आदि उन पर धारण कर स्थापित करे। सोना किंबा चांदी का एक कलश मंडल के मध्य में धरावे। फिर पलमात्र किंबा अपनी शक्ति अनुसार शिव गौरी की मूर्ति बनाकर उस कलश के ऊपर वाम भाग में गौरी जी एवं दक्षिण में शिव जी स्थापित करे। फिर ऋतुजों के साथ आचार्य का वर्णन करके आचार्य की आज्ञा से शिव के आवाहन से लेकर विसर्जन तक रात के चारों पहर विधि पूर्वक पूजन करता रहे। उसमें शिव कीर्तन भी हो जिससे जागरण होता रहे। फिर प्रातः काल होने पर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिव पूजन भक्ति एवं श्रद्धा के साथ करे। शास्त्र विधान से हवन भी कर दे। उसके बाद सपत्नीक ऋतुंजों को वस्त्र आभूषण कर अनेकों दान दे। श्रद्धा एवं प्रेम से ब्राह्मण भोजन करावे। वस्त्र आभूषण से बच्चे वाली गौ सजाकर अनेकों वस्तुओं के साथ आचार्य को दान करे। फिर प्रार्थना करे कि इससे भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। फिर मंडप की सब सामग्री उस कृत्य वाले आचार्य को दे दे। उसके बाद अत्यंत नम्रता के साथ हाथ जोड़कर सदाशिव की प्रार्थना करें, देवादिदेव, शरणागतों की रक्षा करने वाले महादेव, मुझ पर दया करें। यह आपकी परम कृपा है कि मैं इस व्रत को पूर्ण कर सका हूँ। मेरा किया गया यह साधारण व्रत हो तो उसे सफल करें। इस प्रकार कहकर बार बार सदाशिव को दंडवत एवं प्रणाम करें और अपराधों के लिए क्षमा मांगे। सूत जी बोले, इस विधान से किया गया व्रत सफल होता है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, प्राचीन समय में एक वन प्रदेश में गुरुध्रुव नामक भील अपने परिवार के साथ रहा करता था। वन के पशुओं का वध तथा चोरी करना ही उसका नित्य का काम था। इसी प्रकार करते करते एक समय शिवरात्रि के व्रत का पवित्र दिन आया। उसी दिन उसके घर में कुछ भी नहीं था। उसके परिवार के माता पिता सभी भूखे थे। उन्होंने कहा कि कहीं से खाने को लाओ, हम तो भूखे मर रहे हैं। यह सुनकर भील ने अपना धनुष बाण उठाया, शिकार के लिए वन की ओर चल पड़ा। भाग्यवश सारा दिन फिरता रहा किंतु शिकार हाथ न लगा। रात हुई, शिकारी व्याकुल हो गया। उसने विचार किया कि मैं खाली हाथ घर कैसे लौटूं, उन्हें खाने को क्या दूंगा, वो लोग तो मेरी प्रतीक्षा में होंगे। इसीलिए अब मैं इसी तालाब के किनारे ही बैठ जाता हूँ। कोई ना कोई पशु जल पीने आएगा, मैं उसी का शिकार कर लूँगा। उसी प्रकार विचार कर वह भील जल लेकर बेल वृक्ष पर बैठ गया। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी वहां जल पीने आई। भील ने वध करने को धनुष पर बाण चलाया। उस समय उससे पानी तथा कुछ बेल के पत्ते झड़कर वहां जा गिरे, जहाँ नीचे भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग विद्यमान था। इससे उस भील द्वारा पहले पहर की शिव पूजा हो गई। भील के पापों का नाश हो गया। उसके बाद भील के धनुष की टक्कर सुनकर हिरनी ने कहा, हे भील, यह आप क्या करने लगे हैं? तब भील ने कहा, मेरा परिवार भूखों मर रहा है, उन्हें भोजन देने को मैं तुम्हारा वध करूंगा। यह सुनकर हिरनी ने कहा, तुम लोग तो महा अन्यायी हो, दया करना तो जानते नहीं। यदि मेरे मांस द्वारा तुम्हारे परिवार की भूख मिट जाए तो इससे मेरा जीवन सफल है। संसार में दूसरों के कष्ट निवारण करने वाला ही मनुष्य प्रशंसा के योग्य है। अब तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को बहन के हवाले करके आती हूँ। विश्वास करो, मैं लौट कर आती हूँ। यदि मैं लौट कर ना जाऊँ तो मुझे पाप लगे, जो विश्वासघाती, कृतघ्न एवं सिद्धद्रोही को लगता है। तब इस प्रकार हिरनी के विश्वास दिलाने पर भील ने उसे जाने दिया। हिरनी प्रसन्नतापूर्वक छलांगे लगाती हुई चली गई। सूत जी बोले, इस प्रकार उसका प्रथम पहर का जागरण भी हो गया। उसके बाद जब हिरनी की बहन ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंची, उसे देखकर भील ने झट अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तब पहले की तरह जल एवं बेलपत्री फिर शिवजी पर चढ़ गए। इसी से उसका दूसरे प्रहर का पूजन भी हो गया।
जो कि भील के लिए सुखदायक था। धनुष की टक्कर सुनकर वह हिरनी बोली, हे भीलराज, आप ये क्या करने लगे हैं? तब भील ने उसको भी उत्तर दिया कि पहली हिरनी को दे चुका था। यह सुनकर हिरनी बोली, हे भीलराज, थोड़ी देर के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो, मैं अपने बच्चों को देखकर लौट कर आ जाऊंगी। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। वह पानी पीकर चली गई। इसी प्रकार जागते जागते भील का दूसरे पहर का जागरण हो गया। तीसरा पहर लगा। उस समय एक मोटा शरीर वाला हिरन आ पहुंचा। उसे देखकर फिर उसने धनुष पर बाण चलाया, जिससे फिर शिवजी पर जल एवं बेल के पत्ते झड़कर गिरे। इससे उसे तीसरे पहर की पूजा हो गई। हिरन ने उसके चिड़े हुए बाण को देखकर पूछा, आप यह क्या करने लगे हैं? तब हिरन ने अनुनय विनय से कहा, हे भीलराज, मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर अभी लौट कर आता हूँ। यह मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, आप विश्वास रखिए। भील ने यह सुनकर उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। हिरन जल पीकर घर की ओर चला गया। उसे भील ने जल्दी लौट आने के लिए कह दिया था। तब वे तीनों घर जाकर एकत्रित हुए, आपस में अपना अपना वृत्तांत सुनाकर बोले, हमने भील के आगे वापस लौटने की शपथ ले रखी है, इसी कारण हमें अवश्य वहां जाना चाहिए। तब उन्होंने अपने बच्चे को धैर्य दिया और खुद चलने को तैयार हो गए। तब उस बड़ी हिरनी ने कहा कि प्रथम प्रतिज्ञा करके मैं आई थी। वह बोली, हे स्वामिन, आप मेरी छोटी बहन के साथ अपने बच्चों को यहाँ संभालने रहिए, मैं भील के पास जा रही हूँ, मैंने भील से प्रतिज्ञा की है। इतना सुनकर छोटी हिरनी बोली, हे बहन, मैं तो आपकी दासी हूँ, इसीलिए मैं भी तो भील से प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तब हिरन ने कहा, प्रिय, माता के बिना बच्चों को पालना कठिन है, तब यहाँ रहकर मुझे जाने दो। इतना सुनकर दोनों हिरनियां व्याकुल हो गईं। अपने पति की बात ना मानकर बोली, नाथ, विधवा स्त्रियां क्या जीवित रह सकती हैं? अतः हम भी वहां अवश्य चलेंगे। इस प्रकार कहकर वे तीनों अपने बच्चों को समझा बुझाकर चल पड़ी। बच्चों ने देखा हमारे माता पिता तो जा रहे हैं, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने विचार किया, जहाँ हमारे माता पिता जीवन देंगे, हम भी उन्हीं के साथ अपने प्राण गंवा देंगे। इस प्रकार वे सब के सब वहां जा पहुंचे। भील ने उन्हें आया देखकर झट धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसी समय जल तथा बेलपत्र झड़कर शिवजी पर जा चढ़े। इससे उसके चौथे पहर की पूजा हो गई। इससे उसके सभी दुष्ट कर्म नष्ट हो गए। उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने मृग एवं मृगनियों ने कहा, भीलराज, अब आप कृपा करके हमारा वध करें, जिससे कि हमारी यह देह सफल हो जाए। जब भील शंकर की परम कृपा से ज्ञान प्राप्त करके आश्चर्य से सोचने लगा, देखो, मुझसे तो यह अज्ञानी पशु ही धन्य है कि जो परोपकार होकर अपना शरीर तक दे रहे हैं। एक मैं हूँ जो मनुष्य जन्म पाकर भी इतना हत्यारा बन चुका हूँ। सूत जी बोले। इस प्रकार विचार करके भील बोला, मृगियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय रहो। ऋषियों, इस प्रकार भील के कहने की देर थी, तब तो वहां स्वयं शंकर जी अद्भुत रूप से प्रकट हो गए और बोले, भीलराज, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, अपना मनचाहा वर मांग लो। भगवान शंकर के वचन सुनकर वह भील झट से शंकर जी के चरणों में गिर पड़ा। आंखों से जलधारा बहने लगी। तब भगवान शंकर ने कहा, व्याधर्षे, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय तुम श्रृंगबेरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में जाकर आनंद के साथ इच्छित भोग प्राप्त करो। तुम्हारे घर ही भगवान श्री रामचंद्र जी पधारेंगे। उनके साथ तुम्हारी भक्ति पूर्वक मित्रता हो जाएगी। ऐसा कहने पर परिवार के साथ वह व्याध कृतार्थ हो गया। पहले साप से मुक्त हुआ। उस दिन से सभी सुख भोग कर श्री रामचंद्र जी के अनुग्रह से व्याध ने परम पद प्राप्त किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब बिना जाने एक पापी व्याध से शिव चतुर्दशी का व्रत हो गया, उसी के उपवास से उसे मोक्ष प्राप्त हो गया, तो ज्ञान सहित उस उपवास व्रत के धारण करने से क्यों ना मोक्ष पद की प्राप्ति हो, उसमें आश्चर्य ही क्या है। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा करके मुक्ति का स्वरूप वर्णन करें। मुक्ति क्या वस्तु है? तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान शंकर के उपवास व्रत करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं
उसे उत्तम, सुखदायक, सारूप्य, सायुज्य, सायुज्य चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम ये तीनों वर्ग तो ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी दे सकते हैं, किंतु मुक्ति देने का काम तो भगवान शंकर का ही है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ये तीन देवता सत्व, रज, तम इन गुणों के स्वामी हैं, किंतु भगवान शंकर तो पर ब्रह्म परमात्मा है। इनके तीन गुणों से क्या, वे तो प्रकृति से परे हैं। वे विज्ञानमय, अव्यय, सर्वद्रष्टा, ज्ञान लभ्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल के दाता हैं। हे ऋषियों, इस प्रकार से और भी कठिनता से प्राप्त होने वाली कैवल्य नाम की पांचवी मुक्ति भी है। अब मैं उसका स्वरूप एवं गुण कहता हूँ, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है एवं उसका पालन होता है। वह भगवान शंकर का स्वरूप सकल निष्कल भेद के दो प्रकार का है। यह शिव स्वरूप तो ब्रह्मा, विष्णु, कुमार, नारद, सुखदेव, व्यास आदि मुनिजन कोई भी भली भांति नहीं जान सके। वे ही भगवान शंकर सच्चिदानंद, सत्य, ज्ञान, अंतरहित, अव्यय, अविनाशी हैं। यह स्वरूप मन वाणी वहां जाकर भी लौट आती है। वही सदाशिव पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इस प्रकार का अज्ञान शिव ज्ञान द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से शिव भजन से प्राप्त होता है। ज्ञान तथा भजन इन दो में से ज्ञान मार्ग मनुष्य के लिए अत्यंत सरल है। इस कारण मुक्ति के हेतु ज्ञान द्वारा शिव भजन श्रेष्ठ है। सदाशिव भजन के अधीन होकर ज्ञान में परम मुक्ति के दाता हैं, जिसकी कृपा द्वारा मुक्ति सुलभ होती है तथा वह प्रेम का अंकुर रूप प्रेम लक्षण भक्ति है। यह भक्ति गुण युक्त एवं गुण रहित अनेकों प्रकार की है। इसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उन सब में जो वैद्य एवं स्वाभाविक वह सर्वोत्तम है। यह भी नैष्टिकी अनैष्टिकी भेद में दो प्रकार की है। इसमें से नैष्टिकी एक ही प्रकार की और अनैष्टिकी 6 प्रकार की हैं। उसके बाद फिर वह भीत एवं अभीत भेद से कई प्रकार की हैं। इसका विस्तार वर्णन अत्यंत कठिन है। उपरोक्त दोनों श्रवण, कीर्तन आदि भेदों से 9 प्रकार के अंगों वाली हैं, जिसके द्वारा अत्यंत कठिन मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। ऋषियों, इस प्रकार भक्ति एवं ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं रहता। यह तीनों एक हो जाते हैं। भगवान शंकर जी यह कहते हैं, भगवान एवं ज्ञान के ऊपर आचरण करने वाले जन सदा सुख पाते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, शिव, हरि, रुद्र एवं ब्रह्मा ये कौन है? इन चारों में से कौन निर्गुण और कौन सगुण है? ये हमें भली भांति समझाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो सृष्टि के आरंभ में निर्गुण परमात्मा है, उन्हीं से प्रकृति पुरुष ये दोनों हुए। वे दोनों जल के नीचे तपस्या करने में तत्पर हुए। उस स्थान को पंचकोशी नाम से जाना जाता है। वही काशी क्षेत्र प्रसिद्ध है, सभी विश्व जल से व्याप्त है। विष्णु जी यह मानकर ही जल में सो गए, इसी कारण यह नारायण नाम से प्रसिद्ध है। इनकी माया भी नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा जी हुए। उस ब्रह्मा जी ने तप द्वारा श्री विष्णु जी का दर्शन किया। फिर दोनों में विवाद छिड़ पड़ा। इस विवाद को निवारण करने के लिए जो देव प्रत्यक्ष हुए वे महादेव कहलाए। फिर जगत के हित के लिए ब्रह्मा जी के कपाल से प्रकट हुए श्री शिव जी रुद्र नाम से प्रसिद्ध हुए। सोने के आभूषण जिस प्रकार सभी सोना है, उसी प्रकार निर्गुण शिव तथा सगुण रुद्र में कोई भी भेद नहीं है। ये दोनों ही एक स्वरूप होकर अनेकों कर्म तथा लीला करने वाले हैं। यही अपने भक्तों को श्रेष्ठ गति प्रदान करते हैं। इसीलिए तो पराक्रमी रुद्र स्वरूप हैं। यही श्री विष्णु जी तथा श्री ब्रह्मा जी की सहायता के लिए ही प्रकट हुए हैं। अन्य देवताओं के भक्त मनुष्य अपने अपने देवताओं में विलीन होते रहते हैं। जब वह देवता रुद्र में विलीन होते हैं, जाकर उन देव भक्तों का भी रुद्र में लय होता है। इसमें बहुत समय लगता है। जो साक्षात रुद्र जी की भक्ति करने वाले होते हैं, वे तो शीघ्र ही रुद्र स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी देवता की अपेक्षा नहीं रहती है। हे ऋषियों, विज्ञान एक प्रकार का है और अज्ञान कई प्रकार का है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी शिव रूप हैं। इसमें अन्य सभी प्रकार की कल्पना असत्य है, वह नहीं करनी चाहिए। सृष्टि के आदि, मध्य एवं अंत में शिव ही शिव हैं। इस जगत के लय एवं शून्य होने पर भी शिव स्थित हैं। उसी सदाशिव ने विष्णु को वेद दिए, जो कि सनातन है। इसी प्रकार बहुत से वर्ण, मात्रा,
दृढ़ान एवं अपना पूजन आदि सभी समझाया। इसी कारण सभी वेदों के रचयिता, विद्याओं के स्वामी, सबकी रचना एवं संहार करता वही शिव हैं और सबकी आयु एवं काल गणना है। किंतु स्वयं शिव महाकाली के आश्रित होते हुए भी काली के काल हैं। ब्राह्मणों का कथन है कि रुद्र के समान काली हैं। रुद्र तथा काली को सत्य लीला से सभी कुछ अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त है। सूत जी बोले, ऋषियों, यही सदाशिव का ज्ञान तत्व है जो आपको हमने कह सुनाया है। इस तत्व ज्ञान को तो ज्ञानी मनुष्य ही जान सकते हैं और किसी काम के नहीं। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें इस प्रकार का ज्ञान समझाइए जिसे जान करके शिव स्वरूप की प्राप्ति हो। इसी प्रकार सर्वव्यापक तथा सदाशिव ये किस प्रकार के हैं, यह भी सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, ऋषियों, सौनक, नारद, कुमार, व्यास, कपिल आदि ने एक समय सभा की। उसने यह निश्चय किया कि सारा ब्रह्मांड शिव रूप है एवं सारा संसार शिव रूप है। जब शिव इच्छा करते हैं तभी जगत की रचना करते हैं और आप उस जगत के भीतर भी हैं एवं बाहर भी। संसार में लिपायमान नहीं, चित्त स्वरूप हैं। वस्तुतः आप ही सबको शुभ स्वरूप से मालूम होते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। अज्ञान का अर्थ तो चित्त की भांति है। जब अनेक देवताओं को देखा जाता है तभी बुद्धि मंद हो जाती है, किंतु वेदांत जानने वाले अद्वितीय परब्रह्मा हैं, ऐसा ही सदाशिव कहा करते हैं। भगवान शिव के अंग रूप प्राणी अज्ञान से मोहित होकर हम अन्य हैं ऐसा मान बैठते हैं, किंतु शिव इस अज्ञान से परे हैं। सब जीवों के रचयिता, चेतन अचेतन के स्वामी शिव इन सब में व्याप्त हैं। पंडित जन इन्हें ही देखने के लिए प्रयत्न करते हैं। वेदांत के अनुसार ही ज्ञान प्राप्त करके उनके दर्शन पाते हैं। शिव से भिन्न और भी कुछ नहीं। भ्रम के कारण ही शिव अनेकों रूपों से दिखाई देते हैं। कल्याण एवं कार्य में कोई भेद नहीं है। अज्ञान के कारण दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। अज्ञान के नाश हो जाने पर फिर कुछ भेद नहीं मालूम होता। अनेकपन को प्राप्त होने वाले वृक्ष का बीज ही तो कारण है। वही बीज सब नष्ट हो जाता है किंतु फिर भी नष्ट नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी तो बीज है एवं विकृति वृक्ष है। उससे जब मुक्त हो जाता है तो फिर ज्ञानी ही ज्ञान है। इसी कारण सभी शिव रूप हैं एवं शिव सभी में रूप हैं, इसमें कोई भेद नहीं। जिस प्रकार सूर्य एक है, उसका जल आदि में प्रतिबिंब पड़ता है तो कई रूप दिखाई देते हैं, उसी प्रकार शिव के एक होते हुए भी भ्रम के कारण बहुत से रूप दिखाई देते हैं। प्रत्येक प्राणी अहंकार द्वारा अपने कर्म का फल भोगता है। भगवान शिव तो अहंकार रहित, निर्लेप एवं महान है। उन्हें कुछ भी कर्म फल नहीं। पुरुष को चाहिए कि इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी योग्य गुरु के पास उपस्थित होवे। भक्ति भाव से ज्ञान प्राप्त करके शंकर जी का पूजन ध्यान आदि करे, तब जाकर इसका पाप रूप मैल धुल जाता है। अज्ञान का नाश होकर ज्ञान उदय होता है। उसके बाद उसका अहंकार नष्ट होता है। फिर निर्मल बुद्धि होकर वह प्राणी भगवान शंकर की कृपा से शंकर स्वरूप को पाता है। वह जीवन मुक्त हो जाता है, मानव शरीर को त्याग कर शिव में मिल जाता है। इसे मुक्ति कहते हैं। संसार में ज्ञानी वही है जिसे हर्ष है न विषाद, अच्छाई में खुश नहीं, बुराई में क्रोध नहीं। सुख दुख दोनों बराबर हैं। मुक्ति की अभिलाषा तो शरीर द्वारा अथवा आत्मयोग से जब तत्वों का विवेकवान होता है तब अपना शरीर शिव में विलीन कर देता है। वह सांसारिक व्याधियों से छूट जाता है। ऋषियों, इत्यादि वचन ज्ञान मैंने सत्संग द्वारा प्राप्त करके आपको सुना दिया, जो कि चित्त में भली भांति धारण करने के योग्य है। यही ज्ञान सबसे पहले शंकर जी ने विष्णु जी को दिया था। विष्णु जी ने सनकादिक मुनियों को, उन्होंने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, फिर परम दयालु व्यास जी ने यह ज्ञान मुझे दिया। वही ज्ञान मैंने आप लोगों को सुना दिया। अब आप इस ज्ञान को लोगों के हित के लिए भली भांति धारण करें, किंतु ऐसा ज्ञान नास्तिक, अश्रद्धालु, सठ एवं शिव के अभक्त को नहीं देना चाहिए। श्री व्यास जी ने इतिहास, पुराण, वेद शास्त्र आदि को सुप्रकार बार बार पठन करके उसका तत्व रूप यह परम ज्ञान मुझे दिया है, इसलिए यह अधिकारी को ही देना उचित है। इस ज्ञान के एक बार सुन लेने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अभक्तों को से भक्ति मिलती है, से भक्तों की भक्ति बढ़ जाती है। इसके पा लेने पर
फिर कुछ भी प्राप्त नहीं रहता। प्राचीन समय में राजा तथा ब्राह्मण आदि ने इसे 5 बार श्रवण किया, फिर वे सिद्धि को प्राप्त हुए। इस समय भी जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करेंगे वे निश्चय ही शिव ज्ञान को पाकर भोग मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। श्री व्यास जी बोले, इस प्रकार सूत जी का कथन सुनकर ऋषियों ने परम प्रेम से सूत जी का आदर सत्कार किया और उनकी पूजा की, नमस्कार एवं स्तुति करके उनको आशीर्वाद से प्रसन्न किया। उसके बाद अपने सभी संशयों से निवृत्त होकर भगवान शंकर को देवताओं में बड़ा मानकर प्रणाम करते हुए शिव भजन एवं पूजन में लग गए। ऋषि जी बोले, सूत जी आप शिव भक्त हैं, अब आप कृपा करके नाना कथाओं से संयुक्त उमा नाम की संहिता सुनाइए, जिसमें श्री पार्वती जी के साथ भगवान शंकर की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। सूत जी बोले, सौनकादिक ऋषियों आप भोग मोक्ष शिव चरित्रों को प्रेम पूर्वक श्रवण करो। यही प्रसंग श्री संत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाया था। उसमें श्री संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, पूर्व समय में श्री कृष्ण वासुदेव पुत्र प्राप्ति के हेतु तप करने कैलाश पर पहुँचे। वहाँ उपमन्यु को तप करते देखा, तब उनके पास पहुंचकर नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा, हे शिव भक्त उपमन्यु जी, मैं यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने आया हूँ, आप कृपा करके हमें शिव महिमा सुनाएं। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण सुनिए, एक बार जप करते करते मैंने शिव दर्शन पाया। विष्णु ब्रह्मादिक उनकी सेवा कर रहे थे, वे अपने समस्त परिवार के साथ थे। फिर मैंने शिव के पास रखे हुए अव्यय गुह्य एवं परम दिव्य अस्त्र शस्त्र भी देखे, जिनके समान अन्य कोई शस्त्र नहीं। जो उनका त्रिशूल नामक अस्त्र है वह तो सागर के जल तक को सुखा देने की शक्ति रखता है और अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने वाला लोक विख्यात है। त्रिशूल को भी भगवान शंकर ने अभिमानी रवणासुर पर चलाकर उनका वध किया था। फिर उस दैत्य का वध करके शिव के पास आ गया। फिर मैंने वहाँ एक फरसा भी देखा, जिसकी 3 शिखाएं बहुओं के समान थीं। सूर्य तथा पास हाथ में लिए यम के समान था। सर्प आदि जिसे भूषित कर रहे थे, अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला था, प्रलय की अग्नि के समान जल रहा था। शंकर जी ने वही परशुराम को दे दिया था। फिर मैंने सुदर्शन चक्र को देखा, उसके 1000 तो मुख थे, 2000 हाथ, 2000 नेत्र एवं 1000 उसके पैर थे, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश कर रहा था। फिर 100 धार का चमकता वज्र देखा। फिर तरकस के साथ पिनाक नामी उत्तम धनुष देखा। उसी प्रकार शक्ति तलवार, तेजवान पास, अंकुश, बड़ी सी गदा और भी लोकपालों के अनेकों अस्त्र मैंने देखे। इसके बाद शंकर जी की दाहिनी ओर हंस से जुते हुए विमान में बैठे हुए ब्रह्मा जी को मैंने देखा। शंख चक्र गदा पद्म सहित गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु शिव की बाईं ओर थे। स्वयंभू आदि मनु एवं भृग आदि ऋषि तथा इंद्र आदि सभी देवता वहां पर आकर बैठे हुए थे। रुद्र जी के सन्मुख नंदी त्रिशूल लिए बैठे थे। इसी प्रकार भूतगण मातृका आदि सभी सेवा में उपस्थित थे और अनेकों प्रकार की स्तुतियां की जा रही थीं। तब मैंने इस प्रकार के दर्शन करके हाथ जोड़कर स्तुति की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर हंसते हुए मुझसे बोले, ब्राह्मण अचल भक्ति संपन्न हो, मैं प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांग। तब मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे भविष्यता वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान तथा अपनी अविरल भक्ति मुझे प्रदान करें और मुझे अपने परिवार के साथ दूध भात का भोजन भी सदा मिलता रहे, यही वर मुझे दो। यह सुनकर शिव बोले, उपमन्यु तुम मेरी कृपा से अजर अमर होकर अपनी इच्छा से विचरण करते हुए सब मुनियों में ऐश्वर्यवान होगे। तुम क्षीर समुद्र के समीप ही रहोगे, उसी का अमृतमय क्षीर तुम्हें बांधवों के साथ सदा मिलता रहेगा और तुम वैवस्वत कल्प को देखते रहोगे। मुनि जी मैं भी तुम्हारे पास रहूंगा, जब जब भी तुम मेरा ध्यान करोगे तभी तब मैं तुम्हें दर्शन दिया करूंगा। कृष्ण जी इस प्रकार मुझे कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर सारे तत्वों के ज्ञाता, दृष्टा, प्रधान पुरुष ईश्वर हैं। कृष्ण जी यदि तुम पुत्र चाहते हो तो शिव आराधना करो, वही अति दयालु आपके भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी उपमन्यु से बोले, ब्राह्मण शिव अर्चन से जो शिव भक्त सिद्ध हुए हैं, अब कृपा करके उनका वर्णन करो।
उपमन्यु बोले, कृष्ण, हिरण्यकशिपु ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया, तब 10 लाख वर्ष तक भगवान शंकर ने उसे निष्कंटक और ऐश्वर्यशाली राज्य दिया। हिरण्यकशिपु के पुत्र नंदन भी शंकर से वर पाकर युद्ध में विजयी हुए तथा उन्होंने इंद्र को 10,000 वर्ष अपना दास बनाए रखा। सतमुख नामक दानव ने शिव आराधना करके 1000 पुत्र प्राप्त किए। याज्ञवल्क्य के ऋषि शिव की असीम कृपा से वेद विख्यात ऋषि एवं ज्ञानी हुए। इसी प्रकार महर्षि व्यास जी ने भी शिव भक्ति के द्वारा वेद पुराण इतिहास आदि विद्या में प्रवीणता एवं उन्नति पाई। प्राचीन काल में जब शिवजी को क्रोध उत्पन्न हुआ तो पृथ्वी भर का पानी भी सूख गया। तब देवताओं ने शिवजी की पूजा की। उससे प्रसन्न होकर शंकर ने अपने कपाल से जल प्रकट कर दिया। चित्रसेन भी शिव भक्त हुए। शिव पूजन के द्वारा शत्रुओं से निर्भय हुए। शिव पूजन करते हुए इसी चित्रसेन को देखकर गोपी का बालक श्रीकर भी शिव पूजा परायण हुआ। इसी पूजा के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की। सीमंतनी पत्नी के शिव के सोमवारी व्रत के प्रभाव से उसके पति चित्रांगद राजा यमुना में डूबकर भी मृत्यु को प्राप्त न हुए। यमुना में डूबकर चित्रांगद नागलोक में पहुंचे। यह नागों से मित्रता करके बहुत सा धन घर में लाए। चंचल व्याभिचारिणी ने अचानक गोकर्ण तीर्थ पर जाकर शिव कथा श्रवण की। उससे उसके सभी दुष्ट कर्मों का नाश हो गया और शिव भक्ति से शिवलोक प्राप्त किया। फिर अपने दुराचारी बिंदुपति को भी दया करके सदगति प्राप्त कराई। महाकाय नामक हिंसा करने वाले व्याध ने शिव पूजन करके सदगति पाई। महामुनि दुर्वासा जी ने शिव कृपा से मोक्षदायक शिव भक्ति सिद्धांत जगत में विख्यात किया। पितामह ब्रह्मा जी ने शिव आराधना से ही ब्रह्मांड के प्रजापति पद को पाकर सृष्टि की रचना की। मार्कंडेय जी ने उन्हीं शिव जी की कृपा से दीर्घ आयु होकर अद्भुत शोभा एवं शक्ति प्राप्त की। इसी प्रकार वरदान से संडिल्य जगत प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए। श्री कृष्ण जी इसी प्रकार के अनेकों भक्त शिव द्वारा सद्गति को प्राप्त हो चुके हैं। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल के अध्याय में कीजिएगा। आगे आने वाली कथा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।